एलिफेंट्स अगर अपने पर आ जाए तो किसी की भी खटिया खड़ी कर सकते हैं और यही वजह है कि जब हाथी का माथा फिरता है तो ये जानवर शेर या मगरमच्छ को भी दिन में तारे दिखा देते हैं। इतना ही नहीं, मौका मिलने पर ये जानवर इंसानों पर भी हमला कर देते हैं और अपने गुस्से में इंसानी बस्ती को भी उजाड़ने से पीछे नहीं हटते। आज की इस वीडियो में हम आपको हाथियों द्वारा किए गए कुछ ऐसे ही खतरनाक हमले दिखाने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हाथियों के खतरनाक हमले देखते हैं। नंबर 9, एलिफेंट वांट टू किल पिग्स। ये कहना गलत नहीं होगा कि गुस्से में हाथी जानवर पर हमला करने के लिए मौका तलाशते रहते हैं और ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला। दरअसल जब दो गुस्साए हुए हाथियों को कुछ पिग्स नजर आते हैं तो इनमें से एक हाथी इन नन्हे जानवरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इससे पहले कि बेचारे पिग्स अपने जान बचाने के लिए बाड़े से बाहर निकल पाए, उतने में एक हाथी इन जानवरों के बाड़े में आ घुसता है और इसके बाद ये हाथी इन नन्हे जानवरों पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन हाथी के शरीर के मुकाबले ये जानवर काफी ज्यादा छोटे होते हैं और हाथी इन्हें मारने के लिए सही तकनीक या तरीका नहीं ढूंढ पाता है। इसी वजह से कुछ ही समय के अंदर इस जानवर का माथा फिरता है और ये पिग्स को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए वापस लौटने का फैसला करता है। नंबर 8, एंग्री एलिफेंट अटैक्स ऑन काउ इन इंडिया। ये वीडियो इंडिया का है। यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरह एक गुस्साया हुआ हाथी अपने आसपास मौजूद चीजों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में इधर उधर घूम रहा है और ऐसे में जब अचानक से उसके सामने एक गाय पड़ती है तो हाथी का पारा और भी चढ़ जाता है और वो गाय पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि गाय भी खुद को बचाने की हर कोशिश करती है और वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इतने के बाद भी हाथी का गर्म दिमाग शांत नहीं होता और ये जानवर एक बार फिर से आसपास के माहौल में उथल पुथल मचाने लगते हैं। नंबर 7, एलिफेंट अटैक्स ऑन बुल्स ओवर एंड ओवर अगेन। इस वीडियो में एक गुस्साया हुआ हाथी अचानक से बुल्स के बाड़े में घुसता है और इससे पहले कि ये बेचारे जानवर खुद को संभाल पाए, उतने में हाथी इन पर हमला बोल देता है। इस हमले से कई सारे सांड बुरी तरह से घायल होते हैं, पर इतना सब होने के बावजूद भी इस हाथी के अंदर का शैतान शांत नहीं होता। ये जानवर बार बार बुल्स के बाड़े में आकर उन पर हमले करता है और ये हमले इतने ज्यादा घातक होते हैं कि बुल्स बुरी तरह से डर जाते हैं। इन हमलों के चलते कई सारे बुल्स को गहरी चोटों का सामना करना पड़ता है। वैसे क्या आपने कभी किसी गुस्साए हुए हाथी को हमला करते हुए देखा है? नंबर 6, पोलर बेयर अटैक्स एलिफेंट। लड़ाई में हर बार जीत गजराज महाराज की हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पोलर बेयर भले कद काठी और वजन में हाथी से काफी कम हो, लेकिन लड़ाई के वक्त इन्हें कम आंकने की भूल आप ना करें। आर्कटिक कंट्रीज में पाए जाने वाले पोलर बेयर्स का वजन करीब 300 से 700 किलो तक होता है, जबकि हाथी वजन में 5 टन तक हो सकते हैं। लेकिन पोलर बेयर की रफ्तार हाथी की रफ्तार से कई ज्यादा होती है। पोलर बेयर अपनी तेज रफ्तार की वजह से भागकर अपने शिकार का पीछा कर सकता है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। साथ ही पानी में इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन ये अपने शिकार की गंध लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से सूंघ सकता है, जबकि भारी भरकम हाथी सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा सकता है। 6.5 मीटर तक ऊंचे हाथी पानी में सिर्फ तैर सकते हैं। अब हाथी भले अपनी सूंड और शरीर के दम पर अपने दुश्मन की पसलियां तोड़ दे, लेकिन पोलर बेयर के जबड़े भी कुछ कम नहीं है। ऐसे में आप ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर इन दो हैवी वेट जानवरों के बीच लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? नंबर 5, एलिफेंट फाइट्स ईच अदर। अब देखिए क्या होता है जब दो हाथी आपस में टकरा जाते हैं। यहाँ झाड़ियों के बीच में से लड़ते हुए दो हाथी अचानक से सामने आते हैं। इन दोनों ही हाथियों के बड़े बड़े और खूंखार दांत हैं, जो कि एक दूसरे की जान लेने के लिए काफी है। पर जब दोनों हाथी एक दूसरे पर अपने दांतों को फंसाए हुए हमला कर रहे थे, तभी अचानक से इनमें से एक पीछे हट जाता है। ऐसा लगता है कि अभी उसका लड़ने का मन नहीं है, लेकिन ऐसा एक नहीं कई बार होता है। जब एक हाथी दूसरे पर हमला बोल रहा होता है, तभी दूसरा हाथी पीछे हट जाता है
काफी देर तक इसी तरह एक दूसरे को डराने के बाद इनमें से एक हाथी दोबारा झाड़ियों के बीच जा घुसता है और फिर अचानक से सामने वाले हाथी की तरफ आता है। लेकिन यहाँ भी कोई एक दूसरे पर खुलकर हमला नहीं करता और फिर धीरे धीरे दोनों हाथी एक दूसरे से फासला बनाते हुए जंगल में कहीं दूर चले जाते हैं। वैसे हाथी अक्सर मीटिंग के टाइम एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर यहाँ तो बात कुछ और ही लग रही है। नंबर 4, एलिफेंट वर्सेस प्राइड ऑफ लायंस। ये लड़ाई देखने लायक होगी क्योंकि यहाँ पर हाथी और शेर के झुंड का आमना सामना होने वाला है। शेर भले ही झुंड में शिकार करते हो, लेकिन कई बार हाथी इनके झुंड को भी तितर बितर कर देता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला। एक हाथी और उसका बच्चा अपनी मौज में जा रहे होते हैं, तभी अचानक पास ही बैठे शेरों के इस झुंड की नजर हाथी के छोटे बच्चे पर पड़ जाती है। ये देखिए, इस शेर के मुंह में तो अभी से पानी आने लगा है। फिर क्या था, शेरों का झुंड धीरे धीरे हाथी और उसके बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। जल्द ही इन शेरों को हमला करने का एक मौका मिल जाता है जब हाथी का नन्हा सा बच्चा जमीन पर अचानक से गिर पड़ता है। लेकिन शेर का झुंड शायद ये बात भूल गया है और अगर हाथी की मम्मी को गुस्सा आ गया तो इन शेरों को मिट्टी में मिलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। धीरे धीरे करके ये अकेला हाथी लगभग सारे शेरों पर हावी हो जाता है। आखिरकार हाथी ने अपने बच्चे की जान बचा ही ली। वैसे इन शेरों के झुंड को आज पता चल गया होगा कि कौन कितना पानी में है। नंबर 3, एलिफेंट वर्सेस क्रोकोडाइल। देखिए किस तरह हाथी मगरमच्छों का चूरा बनाते हैं। पानी का दानव कहे जाने वाले क्रोकोडाइल को भी हाथी ने नहीं छोड़ा। इससे ज्यादा और गुस्सैल हमला और क्या हो सकता है भला। क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही लोगों का शरीर सिहर उठता है। जिस तालाब, झील या नदी में क्रोकोडाइल मौजूद हो, वहाँ जानवर पानी पीना छोड़ देते हैं। लेकिन एलिफेंट को इन सब बातों की फिक्र कहाँ होती है। ये तो अपने आप में एक बाहुबली है, इसलिए इसका रास्ता तो कोई नहीं रोक सकता, क्रोकोडाइल भी नहीं। लेकिन क्रोकोडाइल ने ये गलती कर दी। इसने एलिफेंट को अपना शिकार बनाने के लिए उस पर हमला तो कर दिया, लेकिन आज जो हुआ इसका जिम्मेदार वो खुद था। गुस्साए हाथी ने क्रोकोडाइल को नानी याद दिला दी। अब शायद ही क्रोकोडाइल किसी एलिफेंट पर नजर डाले। नंबर 2, एलिफेंट वर्सेस हिप्पो। हाथी दुश्मन से नहीं डरते, फिर भले ही वो हिप्पो ही क्यों ना हो। गुस्सा और हमले के मामले में हिप्पो का कोई जवाब नहीं। किसी भी जानवर से बेवजह भिड़ना और उन्हें खदेड़ कर दूर भगाना तो इनके लिए आम बात है। टाइगर, लायन, लेपर्ड या कोई और शिकारी जानवर ही क्यों ना हो, हर किसी से पंगा लेना इनकी फितरत है। यहाँ तक कि क्रोकोडाइल को भी ये कुछ नहीं समझते। लेकिन जब मामला एलिफेंट का हो तो इनकी भी हालत पतली हो जाती है। इसीलिए एलिफेंट्स को ये दूर से ही नमस्कार करते हैं। यहाँ एक जॉइंट एलिफेंट काफी देर से कुछ निहार रहा है और इसके सामने कुछ हिप्पो बड़े आराम से सैर कर रहे हैं। लगता है ये इस इलाके में नए हैं और हाथी राजा की ताकत का इन्हें अंदाजा नहीं है। काफी देर हिप्पो को घूरने के बाद एलिफेंट अपना गुस्सा दिखाता है, जिसके बाद हिप्पो दुम दबाकर पानी की ओर भाग लेते हैं, वरना एलिफेंट का एक हमला इन्हें नानी याद दिला सकता है। नंबर 1, एलिफेंट अटैक ऑन सफारी गाइड। क्या होगा जब इंसानों और हाथी का आमना सामना होगा। दुनिया भर में मौजूद जंगलों और नेशनल पार्क्स में सफारी गाइड की फैसिलिटी दी जाती है। इससे रिसर्चर्स और टूरिस्ट को जंगल और जंगली जानवरों को समझने में काफी मदद मिलती है। साथ ही ये टूरिस्ट को जंगली जानवरों से सेफ भी रखते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार इन्हें भी इन जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ता है। जैसे इस वीडियो क्लिप में देखिए, सफारी गाइड बड़े ही मजे से जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं, शायद किसी खास जानवर की तलाश में है। लेकिन इन्हें क्या पता था जिन्हें ये ढूंढ रहे हैं ये खुद चलकर इनके सामने आने वाला है। ये आ गए गजराज महोदय। इन्होंने तो एकदम से दबंग स्टाइल में एंट्री मारी है। एंग्री एलिफेंट सफारी गाइड पर हमला करने आता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।